एक जरूरी घोषणा। अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ रज़िया बेगम। इस साल गणतंत्र दिवस की जो झांकियाँ निकली थी, तो उसमें एक झांकी जो है हमारे दीप समूह में काफ़ी चर्चा में है। कई लोगों से हमने सुना है कि इस डिपार्टमेंट की जो झांकी है पहली बार निकाली गई है और काफ़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक्सप्रेस किया है, बताया गया है कि अंडमान में टूरिज़्म सेक्टर में क्या-क्या है, क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों को। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे टूरिज़्म डिपार्टमेंट का, क्योंकि शिक्षा विभाग हो या कहीं और एग्रीकल्चर, इस तरह के डिपार्टमेंट्स के हमने हमेशा झांकियाँ देखी है। लेकिन कहा जा रहा है कि पहली बार डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म ने जो है भाग लिया और अपनी झांकी इस 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के वक़्त जो है निकाला था, जिसमें जो है जिसको जो है काफ़ी एप्रिसिएशन मिल रहा है और काफ़ी जो है चर्चा में ये झांकियाँ हैं। तो क्या-क्या खूबियाँ हैं, क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं, इन सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट द्वारा जो झांकियाँ इस बार दिखाई गई थी, हमारे द्वीप समूह के जो भी एडवेंचर है, उसे इसमें बताया गया था। तो ये कोई चमत्कार जैसा ही था, क्योंकि अगर हम कहें तो टूरिज़्म सेक्टर से जुड़े लोग या जो टूरिस्ट आते हैं, वो डेफ़िनेटली अंडमान को एक्सप्लोर करते हैं, स्कूबा, स्नॉर्कलिंग, इन सारी चीज़ों को एन्जॉय करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोकल्स, हमारे द्वीप समूह के लोग जो हैं, कई ऐसे हैं जिन्होंने इन सारी एक्टिविटीज़ को अब तक एन्जॉय नहीं किया है। तो इस गणतंत्र दिवस में उन सारी चीज़ों की जो है झांकियाँ निकाली गई थी। और इस बार जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट का जो थीम था वो है वेयर नेचर मीट्स एडवेंचर, यानी कि जहाँ प्रकृति और रोमांच का मिलन होता है। तो ये टॉपिक के साथ जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने जो है कहा कि देखिए, आप सभी को जो है यहाँ के लोकल्स को स्पेशली इनवाइट किया है एक्सप्लोर करने के लिए अपने जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जो झांकियाँ हैं उसके थ्रू जो अंडमान में जो एडवेंचर है उसे एक्सप्लोर करने के लिए। अगर कहें तो हम अपने द्वीपों से ही अब तक जो है अनजान हैं। यहाँ पर सैडल पीक के सबसे उत्तरी सिरे से लेकर इंदिरा पॉइंट के सबसे दक्षिणी सिरे तक और बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी और एशिया के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक के रूप में नामित राधानगर बीच तक। हमारा द्वीप अगर कहे तो सैंक्चुरी है नेचुरल ब्यूटी एंड कल्चरल प्राइड का। अब ये यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हो रहा है। यूनिक यानी कि अनोखे मड वॉल्केनो, मनमोहक लाइमस्टोन केव्स एंड ऑफ कोर्स सेलुलर जेल जैसी ऐतिहासिक जगहें देखी, ये सभी हमारे द्वीपों की भावना का प्रमाण है। जी हाँ, ये सच है कि मड वॉल्केनो, बैरन आइलैंड, ये सारी चीज़ हैं जो कि कई टूरिस्ट जो है देख चुके हैं, लेकिन हम लोकल्स जो है अब तक नहीं देख पाए हैं। इवन सेलुलर जेल भी जो है कई लोग जो है नहीं देख पाए हैं। लाइट एंड साउंड क्या होता है, उसमें क्या चीज़ है, जो हिस्ट्री बताई जाती है, ये सारी चीज़ों को कई लोगों ने नहीं देखा है। तो कहीं न कहीं टूरिज़्म डिपार्टमेंट का जो एफ़र्ट था वो यही था कि यहाँ के लोकल्स जो है अपने द्वीप समूह में जो खूबसूरती है, जो टूरिज़्म सेक्टर में जो एडवेंचर है, जो समुद्र में जो एडवेंचर है, जो सेलुलर जेल की जो हिस्ट्री है, बैरन आइलैंड ज्वालामुखी है उसे, और साथ-साथ जो मड वॉल्केनो है, बैरन आइलैंड है, इन सारी चीज़ों को जो है एक्सप्लोर करें। ये जो है प्रयास जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है कर रहा था कि टूरिस्ट तो आते हैं, एन्जॉय करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, जाते हैं। लेकिन जो लोकल्स हैं वो कहीं न कहीं अपने ही द्वीप समूह में जो ये सारी चीज़ें हैं, इसे आज तक जो है एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं।
कुछ नए एक्साइटिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट जैसे कि लग्जरी कैंप हाउसेस, हाउस बोट्स एंड एस्ट्रो टूरिज्म, ये पर्यटन जो है परियोजनाओं के साथ हम ना केवल विजिटर्स के एक्सपीरियंस को एनहांस करते हैं, बल्कि प्रयास उनका यह भी है कि हमारा जो द्वीप समूह है, जो सुंदर पर्यावरण है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो है सुरक्षित रहे। कहीं न कहीं यही प्रयास है टूरिज़्म डिपार्टमेंट का कि हम जो है नई-नई चीज़ें ऐड तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं नेचर को हार्म ना करें और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो भी इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके, ये प्रयास है। हमारे द्वीपों में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी लोग कामना करते हैं, तो हमें अपने द्वीपों पर जो है मिलने वाली सुविधाओं पर गर्व करना चाहिए और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अंडर वाटर एडवेंचर, पैरासेलिंग के साथ लहरों के ऊपर उड़ना, ये अनुभव सिर्फ पर्यटक के लिए नहीं है बल्कि हमारे लिए भी है, जो कि इन द्वीपों के दिल है, ताकि हम अपने घर की खूबसूरती को अपना सके और साझा कर सकें। तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने जो ये प्रयास किया है कि उनकी झांकी के थ्रू बताएँ कि अंडमान में टूरिज़्म सेक्टर में क्या-क्या है, ये सीरियसली जो है काबिल तारीफ़ है और यह उन लोगों के लिए भी एक आह्वान है या कहें तो इन्विटेशन है, जिन्होंने अपने द्वीप समूह को, अपने आइलैंड को और अपने आइलैंड में हो रहे एडवेंचर को अब तक एक्सप्लोर नहीं किया है। तो कहीं न कहीं ये काबिल तारीफ़ है और इसी चीज़ को लेके हमने भी जब वीडियोज़ देखे तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगा कि इस झाँकी में जो है पैरासेलिंग से लेके, स्कूबा से लेके, बैरन आइलैंड से लेके, सैडल पीक से लेके हर चीज़ को जो है बताया गया है और ये पहली बार है कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने जो है ऐसा जो है एक प्रयास किया है कि अपनी झाँकी निकाली और जो है टूरिज़्म सेक्टर में क्या-क्या है ये दिखाने का प्रयास किया। टूरिस्ट के साथ-साथ लोकल्स को जो है एनकरेज कर रहे हैं कि एक्सप्लोर करें अपने जो है अंडमान आइलैंड को और हमारे द्वीप समूह में जो भी अवेलेबल है एक्सप्लोर करने के लिए एडवेंचर्स हैं उसे। तो इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। तो कुछ और नए विषयों के साथ, कुछ और अपडेट्स के साथ हम आपसे फिर से रूबरू होते हैं।